नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह की महागाथा है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे इंसान कभी देवता हुआ करते थे, फिर वो अपनी उस दिव्य अवस्था से नीचे कैसे गिरे, और सबसे जरूरी बात कि क्या इसे वापस पाने का कोई रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो लेख है इसकी शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त तुलना से होती है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब इंसानी जीवन एक हीरे की तरह था, एकदम शुद्ध, कीमती और खुशियों से भरपूर। और आज उसी जीवन की तुलना एक कंकड़ से की गई है, मामूली, आम और संघर्षों से भरा हुआ। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। और यहीं से हमारे सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये पतन हुआ कैसे? और क्या वापस उस हीरे जैसी जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता है भी? चलिए, इस लेख के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस गिरावट को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस खोए हुए स्वर्ण युग में जिसे ये लेख स्वर्ग का नाम देता है। तो इस लेख के हिसाब से एक जमाना था जिसे सत्य युग या स्वर्ण युग कहा जाता है, और उस युग में भारत ही असल में स्वर्ग था, जहां लक्ष्मी नारायण का राज था और हर तरफ बस शांति, समृद्धि और पवित्रता थी, पूरी तरह से। ये लेख इस स्वर्ण युग की एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाता है। पता है, ये दौर पूरे 1250 साल तक चला। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां के रहने वाले संपूर्ण निर्विकारी थे, मतलब पूरी तरह से पवित्र, और उनके महल वो भी हीरे और जवाहरात से बने थे। वो वाकई अपार सुख का जमाना था। लेकिन जैसा कि होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहा। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये पतन शुरू कैसे हुआ और कैसे रावण राज्य की शुरुआत हुई। ये लेख इस पूरे पतन को 4 युगों के एक चक्र की तरह समझाता है। देखिए, शुरुआत होती है स्वर्ण युग की परफेक्शन से, फिर आता है त्रेता युग या रजत युग, जहां सुख तो है पर थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन असली नाटकीय मोड़ आता है द्वापर युग यानी ताम्र युग में, और यहीं से हम आखिरकार कलयुग मतलब लौह युग के अंधेरे में पहुंच जाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सीधे स्रोत से लिया गया है। जैसा कि इस पन्ने पर दिख रहा है, लेख में 84 जन्मों के एक चक्र के बारे में बताया गया है। ये एक बहुत लंबी यात्रा है जो आत्माएं इन बदलते युगों में तय करती हैं। सोचिए, यात्रा स्वर्ग से शुरू होती है और खत्म होती है अपवित्रता की हालत में। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो द्वापर युग में आता है। लेख में साफ साफ लिखा है, हम जो निर्विकारी योगी थे विकारी भोगी बन गए, बुद्धि पत्थर जैसी हो गई, तो उन्होंने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। मतलब देवता से पुजारी बनने का ये एक बहुत ही गहरा बदलाव था। तो सवाल उठता है, इस घोर पतन के बीच क्या कोई उम्मीद है? हाँ, ये लेख एक समाधान भी बताता है, और ये समाधान आता है सबसे अंधकारमय युग यानी कलयुग के अंत में, एक दिव्य शिक्षक के आगमन के साथ। वो जो लाते हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान है। अब ये ज्ञान क्या है, इस पर ही पूरा समाधान टेका है। देखिए, ये कोई आम कहानी किस्सा नहीं है। इसे बनाने वाले और उसकी पूरी रचना की सच्ची कहानी के तौर पर पेश किया गया है, और इस लेख के मुताबिक यही वो ज्ञान है, वो चाबी है जो इंसान को वापस उसकी दिव्य अवस्था में लौटा सकती है। ये लेख ज्ञान और कथा यानी पारंपरिक कहानियों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। जहाँ कथाओं को बस कहानियां माना गया है, जैसे रामायण या गीता की कथा, वहीं ज्ञान को परिवर्तन लाने वाला माना गया है। मतलब ये वो चीज़ है जो सच में एक इंसान को वापस देवता बना सकती है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ सुनने भर के लिए नहीं है, ये एक चुनाव सामने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान आत्मा के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते कैसे खोलता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कोई इस पर अमल कैसे करता है। तो फिर वापसी का ये रास्ता है कैसा? लेख में कुछ बहुत सीधे सीधे कदम बताए गए हैं। पहला, सच्ची कहानी सुनो। दूसरा, इस ज्ञान के अमृत को पियो, मतलब इसे पूरी तरह अपनाओ। तीसरा, पवित्र बनने के लिए सारी बुराइयों को छोड़ दो। और आखिर में सिर्फ और सिर्फ पिता को याद करो। ये वो दिव्य शक्ति है जिसका इस लेख में बहुत जिक्र है। मगर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हर कोई इस ज्ञान पर एक जैसा अमल नहीं करता, और इसी से 2 अलग अलग भविष्य तय होते हैं।
वो लोग जो सच में इसे पढ़ते समझते हैं, मेहनत करते हैं, वो आने वाले स्वर्ण युग में राजा रानी यानी शासक बनते हैं। और वो जो बस सुनकर कह देते हैं अरे वाह बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत नहीं करते, वो प्रजा बन जाते हैं। तो मतलब साफ है, मेहनत करने का फल है ऊंचा पद, रजाई, और सिर्फ प्रभावित होने का नतीजा है एक निचला पद यानी प्रजा। ये एक ऐसा चुनाव है जिसका नतीजा सीधे सीधे भविष्य में दिखता है। और आखिर में इस लेख का जो मुख्य वादा है वो इस एक लाइन में सिमट जाता है। ये नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी है। इसे सुनने से तुम नर से नारायण बन जाओगे। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये बदलाव का एक पूरा रास्ता है। तो जब हम इस सब कुछ समझते हैं तो ये लेख हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही ये एक खास तरह की सोच को सामने रखता है, पर इसका जो मूल भाव है वो हर किसी पर लागू होता है। वो ये कि हम खुद पर, अपनी जिंदगी पर जिस कहानी पर यकीन करते हैं, वही कहानी हमारी दुनिया को कैसा आकार देती है। ये एक बहुत गहरी बात है सोचने के लिए।